अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम नए गार्डनर्स के लिए एक वीडियो शेयर करेंगे छोटी सी, जिनको गार्डनिंग का शौक़ है या वो गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कैसे गार्डनिंग शुरू करें, कौन कौन से पौधे लेकर आएँ। तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसे पौधे शेयर करेंगे जिनको आसानी से ग्रो किया जा सकता है, जिनकी केयर भी बहुत थोड़ी होगी। तो इस तरह से आप गार्डनिंग शुरू कर सकेंगे। तो इस आपका शौक़ भी पूरा हो जाएगा, आपका घर भी खूबसूरत नज़र आएगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पौधा है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट हैं। इसे मीठी नीम भी कहते हैं। ये सारा साल बड़ा अच्छा चलता है। सर्दियों के 2 महीने में इसकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं। यूँ ही फरवरी शुरू होगा, ये फिर से अपनी ग्रोथ शुरू कर देगा। इसे सीड से या कलम से बड़ी अच्छी से उगाया जा सकता है। बड़ी आसानी से ये उग जाता है। इसे ज़मीन में या 12 इंच के पॉट में ग्रो किया जा सकता है। इसके लिए छोटी सी एक टिप कह लें, अगर आप इसे गमले में ग्रो करेंगे तो इसके 4 बीज लगाएं। उससे 4 बीज लगाएंगे तो 4 पौधे निकलेंगे। जब पौधे 8 इंच के हो जाएं तो इनकी ऊपर से पिंचिंग कर दें, तो ये बहुत घने हो जाएंगे और बहुत सारी शाखें निकालना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से, क्योंकि हमें इसके पत्तों की ज़रूरत होगी तो ज़्यादा क्वांटिटी में, तो जितनी ज़्यादा शाखें होंगी उतने ज़्यादा पत्ते निकलेंगे। तो हमें ज़्यादा पत्ते इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगे। इसे किचन की कई रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, जिनमें इसे कड़वी नीम की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्तों को आसानी से बंदा खा सकता है और इसका सेम वही फ़ायदा होगा जो एक नीम के पत्तों का होता है। ये शुगर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा ये सैलड में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि इसको किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। खानों में इसकी बहुत अच्छी महक आती है। तो इस वजह से इस पौधे को आपके घर में लाजमी होना चाहिए और इसकी कोई ख़ास केयर भी नहीं है। बस जब इसकी ज़मीन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो इसको पानी दे दें। कभी कभी थोड़ी बहुत इसको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट वगैरह दे दें, तो ये बड़ा अच्छा चलता रहता है। तो आप अगर न्यू गार्डनर हैं या आपको शौक़ है तो आप कड़ी पत्ते को अपने घर में लाकर बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो अगला पौधा है जी फूलों का राजा, किंग ऑफ फ्लावर्स, गुलाब। तो गुलाब के पौधे को तो आपके घर में लाजमी होना चाहिए। इसकी भी कोई इतनी ज़्यादा ग्रोइंग में मुश्किल पेश नहीं आती। इसको भी आप बड़ी आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। एक पौधा ये इतना महंगा भी नहीं होता। 80 रुपये से लेकर तो 100 रुपये तक ये एक ग्राफ्टेड पौधा मिल जाता है। तो इसको भी लाकर आप 10 से 12 इंच के पॉट में, ये प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है, इसको मिट्टी के पॉट में भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये भी अगर इसकी केयर की जाए तो ये सारा साल फ्लावरिंग करता रहता है। इसको
कलम के ज़रिए ग्रो किया जाता है। और फिर वो जो कलम होती है वो देसी गुलाब या जंगली गुलाब की होती है। फिर इसको ग्राफ्ट किया जाता है, जिससे ये खूबसूरत से फूल निकलते हैं, तो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस पौधे को भी हर घर में लाजमी होना चाहिए। इसको कुछ 6 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है, और पानी की भी। सर्दियों में तो इसको बहुत कम ज़रूरत होती है। जब इसकी जिधर ये पॉट में या ज़मीन में लगा हुआ अच्छी तरह से खुश्क हो जाए ये, और ऊपर वाली लेयर इसकी 1-1.5 इंच तक खुश्क हो जाए, तो फिर आप इसको पानी दें। कभी कभी इसको गोबर खाद या वर्मी कंपोज गुड़ाई कर देते रहें, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता रहता है। ये सारा साल फ्लावरिंग करता है। इसकी गर्मियों में फूलों का साइज़ गर्मी की वजह से कुछ छोटा हो जाता है, लेकिन सर्दियों के दिनों में इसका फ्लावर का फूल का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, और देखने में सर्दियों का फ्लावर बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो ये एक देसी गुलाब भी होता है, उसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी खुशबू बहुत कम होती है, बल्कि ना होने के बराबर ही होती है, लेकिन देखने में ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है। अगर आपके पास किसी क्यारी वगैरह में या थोड़ी ज़मीन में जगह है, तो उधर आप देसी गुलाब भी ग्रो कर सकते हैं। उसका गुलकंद बड़ा मज़ेदार बनता है, जो हमारे निज़ाम को ठीक करने में मदद देता है। तो ये वाला पौधा भी आपके घर में और आपको गार्डनिंग सीखने में मदद देगा। तो इस पौधे को भी आपके घर में या आपके गार्डन में लाजमी होना चाहिए। तो अगला पौधा है जी मनी प्लांट का। मनी प्लांट के पौधे से तो सभी लोग वाकिफ़ हैं, आपको भी मनी प्लांट का पता होगा। तो इस पौधे को भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एक पौधा आपके पास हो तो उससे बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। इसकी शाख से, इसकी कटिंग से बहुत सारे नए पौधे बन जाते हैं। इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं। तो कहते हैं इसको घर में लगाने से माली तौर पर भी खुशहाली आती है, तो देखने में भी ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ये क्योंकि ज़्यादा पत्तों वाला पौधा होता है, इसके पत्ते हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं, हमारे घर के माहौल को तरोताज़ा रखते हैं। इसको आप इंडोर और आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं, तो मनी प्लांट को भी अपनी कलेक्शन का लाजमी हिस्सा बनाएं। इसको आप बेल की शक्ल भी दे सकते हैं। इसको किसी दीवार में, किसी जगह भी आप कोई रस्सी वगैरह बांध कर, तो इसको बेल की शक्ल भी दी जा सकती है। ये इसके लिए 12 इंच का गमला काफ़ी होता है। इसको बार बार रीपॉटिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। एक दफ़ा आप 12 इंच के गमले में ये लगा लें या ले आएँ, तो ये गमला उसके लिए काफ़ी होता है। तो इस पौधे को भी आपकी कलेक्शन का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस पौधे को भी अपनी कलेक्शन का और अपनी गार्डनिंग का लाजमी हिस्सा बनाएं। तो अगला पौधा है जी एलोवेरा। एलोवेरा के नाम से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे, और इसके बेशुमार बेनिफिट्स हैं। इसको निज़ाम की ठीक करने के लिए कच्चा भी इसकी जेल को खाया जा सकता है। इसको कॉस्मेटिक्स के में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसको इसकी
जेल को हाथों पर आप लगा सकते हैं, चेहरे पर लगा सकते हैं। ये एज ए सन ब्लॉक भी काम करता है। तो इस पौधे को भी बड़ी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसकी कोई ख़ास केयर नहीं है। बस एक दफ़ा इतना एक छोटा सा पौधा आप गमले में ले आएँ। ये बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। तो इसको आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसको भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इसकी ग्रोथ सारा साल चलती रहती है। वैसे ये गर्मी को पसंद करने वाला पौधा है। आप इसे ऐसी जगह प्लेस करें, या अगर ज़मीन में लगाना है तो ऐसी जगह लगाएं जहां 5-6 घंटे की धूप आती हो। तो उधर ये बहुत अच्छा इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये ऐसा पौधा है जो अगर आप एक लगा लेंगे तो ये खुद ही मल्टीप्लाई करता रहता है। जैसे ये इस नीचे से कितने सारे पौधे निकले हुए हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाएंगे। आप इनको किसी भी गमले में या किसी जगह भी अगर आपने ज़मीन में लगाना है तो इसको आप बड़ी आसानी से दूसरी जगह लगा सकते हैं। तो इस पौधे को मैं समझता हूँ कि लाजमी आपके घर में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सबसे आसान जिन पौधों को आसानी से ग्रो किया जा सकता है उन पौधों में से एक पौधा है। और इसके बेनिफिट्स तो बेइंतहा हैं। इसकी जेल को कई खानों में या कई और रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके हेल्थ बेनिफिट पे बात करें तो कम से कम आधे घंटे की वीडियो तो उस पर ही बन जाएगी। वैसे इस पौधे की वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा। आप सारी तफसील उधर जाकर देख सकते हैं। तो इस पौधे को भी लाजमी अपनी कलेक्शन का हिस्सा बनाएं। इसे लगाने से भी आपको गार्डनिंग सीखने में मदद मिलेगी, आपका शौक़ भी पूरा होगा। तो चलें, नर्सरी से 20-30 रुपए का ये छोटा सा आपको पौधा मिल जाएगा, लाकर इसे ग्रो करें। तो अगला आसानी से उगाया जा सकने वाला पौधा है तुलसी। इसे न्याज़बो भी कहते हैं, अरबी में रेहान भी कहते हैं, न्याज़बो के नाम से भी पुकारते हैं। ये नेचुरल प्यूरीफायर भी है। इसकी भी कोई ख़ास केयर नहीं है। एक दफ़ा इसको पौधे को लगा लें तो फिर और पौधे लाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये खुद ही इससे सीड भी निकलते हैं जिससे भी इसको उगाया जा सकता है। इसकी कटिंग से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी हैं। निज़ाम को ठीक करता है, इसके कहवा जात बनते हैं। इसको कई रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे कई हर्बल मेडिसिन भी और दूसरी मेडिसिन भी इससे तैयार होती हैं। तो इसको भी 4-5 घंटे की सनलाइट दे दें। जब इसका बेस इसकी ज़मीन खुशक हो, इसको पानी दे दें। और कभी कभी गाय का गोबर वगैरह या इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे NPK या DAP वो इसके गमले में डाल दें और इसको पानी वगैरह देते रहें, तो ये बड़ी आसानी से चलता रहता है। ये नेचुरल प्यूरीफायर भी है, हवा को भी साफ़ करता है, मक्खी मच्छरों को भी भगाता है। मक्खी मच्छर अगर ये आपके घर में हो तो उधर नहीं आते। तो इस तरह से इस पौधे को भी मैं समझता हूँ लाजमी आपके घर में होना चाहिए। बाकी इसकी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे सकता हूँ। इसकी तफसील आप उधर से देख सकते हैं। तो आगे चलने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिल सके। तो अगला पौधा है जी अजवाइन का पौधा। अजवाइन के पौधे 2 किस्म के होते हैं। एक अजवाइन वो होती है जिसके सीड्स हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। ये जो पौधा है इसे इसलिए अजवाइन का पौधा कहते हैं कि इसके पत्तों में अजवाइन की स्मेल होती है और इसके बेनिफिट्स भी सेम अजवाइन जैसे होते हैं।
ये पौधा अपने पत्तों में बिल्कुल सेम अजवाइन जैसी खुशबू रखता है। इसको बड़ी आसानी से खाया जा सकता है। और वैसे इसे मैक्सिकन मिंट भी कहते हैं, लेकिन अगर आप नर्सरी पर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमें अजवाइन का पौधा दें, तो आपको वो यही वाला पौधा देंगे। दोनों वैसे तो अलग अलग पौधे हैं, लेकिन फ़वाइद इनके बिल्कुल सेम ही हैं। इसके पत्ते बड़े सॉफ्ट होते हैं, थोड़े से मोटे भी होते हैं। इनको खाने से बंदे का हाजमा बहुत दुरुस्त रहता है। ये सैलड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि लोग सैलड में इस्तेमाल करते हैं। इसको कई रेसिपीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं। इसे बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसे हम 2, 3, 4 इंच की इसकी ऐसी कटिंग लेकर, कलम लेकर, तो उसको अगर आप 2 इंच किसी पॉट में नरम मिट्टी में लगा दें, तो ये बड़ी आसानी से ग्रो कर जाता है। इसको 2-3 घंटे धूप की ज़रूरत होती है और बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। सर्दियों में इसकी ग्रोथ भी थोड़ी स्लो हो जाती है। बाज़ औक़ात इसके पत्ते वगैरह भी पीले पड़ जाते हैं, लेकिन फरवरी में जब भी बहार का मौसम शुरू होगा, तो ये बहुत अच्छी नई नई टहनियाँ निकालेगा और ये फैलता जाएगा। तो एक पौधा अगर आप घर में ले आएँ और उसे ऐसी जगह रखें जहाँ पर 3-4 घंटे की धूप आती हो, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। इसे आप किसी क्यारी में, ज़मीन में या 10 इंच के पॉट में बड़ी अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पौधे को लाजमी आपके घर में होना चाहिए। वैसे भी अगर इसकी प्राइस की बात करें, तो ये हमारे इधर पाकिस्तान में तो 40-50 रुपए में मिल जाता है। इंडिया में ये इससे भी सस्ता होगा। तो इसलिए इस पौधे को आपको लाजमी ग्रो करना चाहिए। इससे गार्डनिंग सीखने में भी आपको मदद मिलेगी, और क्योंकि आसानी से और कम केयर वाले पौधों को ग्रो करने से ही बंदा गार्डनिंग सीख सकता है। तो अगला पौधा है जी यूका प्लांट। बहुत सख्त जान पौधा है, बड़ी आसानी से ग्रो कर जाता है। बड़े सख्त मौसमी हालात का भी मुकाबला कर सकता है। इसको भी आपके पास एक पौधा हो, तो उसके अब आप इससे मल्टीपल पौधे तैयार कर सकते हैं। जैसे वो छोटा पौधा इसकी कटिंग से लगा हुआ है, इसकी 8-9 इंच की कटिंग लें, उसे 3 इंच तक गमले में लगा दें, तो ये बड़ा अच्छा ग्रो कर जाएगा और ख़ुद को मल्टीप्लाई करता रहता है। ये भी कम कीमत का पौधा है। इसे पानी की भी कम ज़रूरत होती है। इसे ज़्यादा धूप में रखें या कम धूप में रखें, तो ये सर्वाइव करता रहता है। इसे 10 इंच के, 12 इंच के या इससे बड़े पॉट में भी ग्रो किया जा सकता है। तो ये पौधा ज़्यादा गर्मी में भी सर्वाइव कर जाता है, कम गर्मी में भी सर्वाइव करता है। सर्दी का भी इस पर ज़्यादा असर नहीं होता। इसको भी आप इंडोर, आउटडोर दोनों जगह पर बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है। इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो चलें एक इस प्लांट को भी अपनी कलेक्शन का हिस्सा बनाएं और इसको भी ग्रो करें। इसको ग्रो करने से आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा और आपको गार्डनिंग सीखने में भी मदद मिलेगी, और ये पौधा आपके घर की खूबसूरती में भी इजाफ़ा करेगा। तो ये इस मकसद के लिए इनिशियली गार्डनिंग शुरू करने के लिए एक बहुत अच्छा पौधा है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है,
तो उधर जाकर इसका आप मुकम्मल ग्रोइंग का तरीका, इसकी कटिंग लगाने का तरीका देख सकते हैं। तो अगला पौधा इस कैटेगरी में है जैस्मीन का पौधा या मोतिये का पौधा जिसे आप कहते हैं। बड़ी खूबसूरत कलियां देने वाला और खुशबूदार पौधा। तो इस पौधे को भी बड़ी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। वैसे भी हर घर में लाजमी और ये पौधा होना चाहिए। तो इस पौधे को शाख के ज़रिए या कलम के ज़रिए ग्रो किया जाता है। इसकी भी बहुत कम केयर है। इसको आप 10 इंच के पॉट में या 12 इंच के पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, जिधर ये काफ़ी अर्सा तक चलता रहता है। इसकी जड़ें ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, इसलिए 10 से 12 इंच का पॉट इसके लिए काफ़ी होता है। ये भी फरवरी से लेकर अक्टूबर नवंबर तक बड़ी अच्छी ग्रोथ करता रहता है। बड़ी कलियां हमें देखने को मिलती हैं। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो इसकी ये खुशबूदार पौधा है, इससे हमें इसकी कलियों से बहुत अच्छी स्मेल आती है और इसको कई किस्म के कॉस्मेटिक्स वगैरह में और कई परफ्यूम वगैरह इसके बनाए जाते हैं। इसके हार वगैरह, गजरे वगैरह भी तैयार किए जाते हैं और देखने में भी ये पौधा बहुत खूबसूरत नज़र आता है। आजकल चूँकि सर्दियां हैं, इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी बहुत ग्रोथ करता रहता है। जैसे फरवरी आएगी और धूप निकलनी शुरू होगी तो ये अपनी कलियां देना शुरू कर देगा। तो इसकी एक टिप है कि जिधर से इसकी कलियां वगैरह निकलें तो उसको कलियां जब मुरझा जाएं या ख़त्म हो जाएं तो इसकी हल्की फुल्की इसकी प्रूनिंग करते रहें। जिधर से कलियां निकलती हैं उधर से 1-2 इंच नीचे से काटते रहें तो ये बहुत तेज़ी से उधर से फिर फ्लावरिंग करेगा और हमें कलियां देखने को मिलती रहती हैं। इसकी भी कोई ख़ास केयर नहीं है। इसको भी ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ 6 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि धूप में इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी रहती है और हमें खुशबू इसकी खुशबू इंजॉय करने को मिलती रहती हैं। तो इसकी भी केयर बहुत कम है, तो इसलिए इस पौधे को भी आपकी गार्डनिंग का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा, तो उधर से आप देखकर इसकी ग्रो एंड केयर सीख सकते हैं। तो अगला जो पौधा है वो भी मैंने फूलों के पौधे का इंतखाब किया है। इसको जरबरा प्लांट कहते हैं। ये भी आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। इसको बीज से उगाया जाता है। वैसे ये ख़ुद को मल्टीप्लाई भी करता रहता है। अगर आपके पास एक पौधा हो तो उससे आप ज़्यादा पौधे भी उगा सकते हैं। ये बहुत से रंगों में मिलता है और इसका फ्लावर जो है ये बहुत खूबसूरत नज़र आता है। इसको भी 3-4 घंटे की अगर सनलाइट में रखा जाए तो इसकी ग्रोथ उधर बहुत अच्छी चलती है। इसको भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। तो जब इसकी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, इसको गुडाई वगैरह करके थोड़ी बहुत इसको कंपोज वगैरह डाल के तो आप पानी दें तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसकी फ्लावर 15-20 दिन बल्कि सर्दियों में 1 महीने तक भी देखने को मिलते हैं और मुरझाते नहीं हैं। तो इस पौधे को भी आपकी कलेक्शन का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। तो पौधे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इनिशियली अगर आप गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं या आपको गार्डनिंग शुरू करने का शौक़ है तो आप ये 9 पौधे अपने घर में ले आइए, उन्हें उगाना शुरू कीजिए, उनको पानी दें, उनकी गुडाई वगैरह करें और कुछ अरसे के बाद आप
दूसरे भी सारे पौधे उगाने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि आपको तजर्बा हो जाएगा। तो चलें, ये ये सारे 9 पौधे या इनमें से कुछ पौधे जितने भी आप आप ले सकते हैं उतने पौधे अपने घर में ले आइए और गार्डन शुरू कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इधर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहा करेंगी। ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।